आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, उसकी रीज़न्स भी आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूँगी और आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी बिज़ी और प्रोडक्टिव रूटीन भी शेयर करूँगी। कुछ रूटीन पे बातें करेंगे, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बातें करेंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो किसी एक टॉपिक पे के लिए स्पेसिफाई नहीं किया मैंने। स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। सुबह सुबह हो गई थी और ये वीकेंड का व्लॉग है। मैं आज बना रही हूँ जी बीफ पुलाव। बड़ी ही टाइम से बीफ पुलाव मेरी जो है वो लिस्ट में था और मैंने कहा था कि मैं बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है और फजर के बाद मैंने नाश्ता आज बाहर से मंगवा लिया था। मैंने सोचा आज काम बहुत सारे हैं घर के करने वाले, तो आज नाश्ते पे टाइम नहीं लगाते और आज दोपहर का खाना पहले से बना के डन करके रख लेते हैं। नान चने मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, जो वो ड्राई वाले चने होते हैं ना, जो शोरबे वाले नहीं होते, ड्राई वाले चने होते हैं, मैंने वो मंगवा लिए थे और साथ में उसके नान थे। अच्छा, नाश्ता मैंने हॉट पॉट में डाल के एक साइड पर रख दिया था और अब मैं बना रही हूँ जी बीफ पुलाव। अच्छा, बीफ पुलाव में सबसे पहले तो मैंने बोन्स वाला बीफ भी डाला है और साथ में जो बोनलेस बीफ था वो भी मैंने डाला है, क्योंकि असल जो जायका आता है ना वो बोन से निकल के आता है। अच्छा, वो मैंने डाला है। प्याज डाला है मैंने दो साइज जो है ना नॉर्मल साइज़ के प्याज मैंने डाले हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। खड़े मसाले ऐड कर लूँगी। बादियान खताई ऐड किया है मैंने। साथ में इसके एक दो मोटी इलायचियाँ ऐड कर लूँगी। दालचीनी ऐड करूँगी। साबित काली मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके इसको मैं अच्छा खासा पानी डाल के, क्योंकि आपको पता है कि बीफ अगर बहुत ज़्यादा मज़े का और टेंडर बीफ होना तो खाने का मज़ा आता है। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन कोई पौना घंटा प्रेशर दिया था और बहुत अच्छा सा और बड़ा मज़े का बीफ गल गया था। अच्छा, आज की रूटीन के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे करने वाले काम हैं और व्लॉग ना अपलोड करने की रीज़न भी आपको बताती हूँ। मेरी मेड कोई तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से छुट्टी पे चली गई है। उसके हस्बैंड के साथ उसकी लड़ाई हुई और उसके हस्बैंड ने उसको मारा। वो बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसको बहुत ज़्यादा कोई निशान वगैरह पड़े और उसकी शायद किसी पसली में उसने शायद टांग मारी या मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसकी पसली के अंदर का गोश्त फट गया। तो ये जब मैंने इस तरह की सिचुएशंस देखती हूँ ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये अनपढ़ तबका इस चीज़ में या वो औरतें पिस रही हैं जिनको अपने हकूक़ का नहीं पता। हर वो औरत पिस रही है जो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती या जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। छोटी छोटी बातों पे अगर आप अपने लिए खामोशी के साथ, आराम से, प्यार से और तहम्मुल के साथ अगर आप स्टैंड लें तो इस तरह की नौबत नहीं आती। और अगर अल्लाह ना करे आपके नसीब में कोई इस तरह का हैवानियत से भरपूर इंसान लिख भी दिया अल्लाह ने, तो आप अपनी कामनेस के साथ और अपनी तहम्मुल के साथ उसको थोड़ा हल्का फुल्का सा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमेशा हर बहन बेटी को इस तरह के हैवानों से बचाए और उसका नसीब अच्छा करे। खैर, अभी तो वो बेचारी अपनी माँ के घर थी, तो इस तरह से 1 हफ़्ते से वो नहीं आ रही और अब तो मैं जब व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ते से भी ऊपर टाइम हो गया कि वो नहीं आ रही। तो फिर मेरे लिए ज़रा बाकी सारी चीज़ों को लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि समर वेकेशंस है, बच्चे सुबह से शाम तक घर ही होते हैं, कहीं स्कूल भी नहीं जाते, ना कोई ट्यूशन वगैरह जाते हैं। तो इस वजह से भी घर को मैनेज करना और बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बच्चे अगर स्कूल वगैरह चले जाते हैं ना तो माओं को 2-4 घंटे मिल जाते होते हैं, लेकिन आजकल वो 2-4 घंटे जो हमें मिला करते थे वो भी नहीं मिल रहे और बच्चे जो हैं वो तकरीबन आधा दिन तो वो सोए रहते हैं, क्योंकि रात को लेट सोते हैं। और जितना मर्ज़ी आप टाइम से सुलाने की कोशिश कर लें, लेकिन 11:30-12 तो हर सूरत बज ही जाते हैं। खैर, मैंने अच्छे तरीके से बीफ को गला लिया था। प्याज डाले मैंने, टमाटर डाले, साथ में मैंने हरी मिर्चें डाली और नमक डाला। अच्छा, अगर ऐड करना चाहें तो आप इसमें पैकेट का मसाला ऐड कर सकती हैं। इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है वो मिक्स कर लिया था और साथ में मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। साथ ही मैंने चावल डाल दिए और चावलों के बाद अब मैं इसमें पानी डालूँगी। इससे एक ये होता है, ये एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आप इसके चावल ऐड करने के थोड़ी देर बाद पानी ऐड करते हैं ना, तो आपका चावल जो है वो ज़रा खिला खिला सा रहता है। साथ के साथ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। कैमरा में उस तरफ मोड़ नहीं सकी और बस मैंने इसको पॉज़ किया वीडियो को और मैं उसके बाद बर्तन वगैरह धो लिए थे। जितनी देर में मेरा बीफ गला था, नाश्ता कर लिया था
और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा दूंगी। थोड़ा सा मैंने दम से पहले मुझे याद आया एकदम से, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर देते हैं, उससे ज़रा मज़े का और ज़रा अच्छी सी लुक आएगी, बिरयानी टाइप लुक आ जाएगी। खैर मैं अब इसको दम लगाऊंगी। और आजकल जैसे गर्मी है तो एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सुबह के टाइम अगर मैंने चावल बनाए हैं ना, और उनको मैं किस तरह से दोपहर के खाने तक चलाऊँगी, क्योंकि खाना एकदम से आप जो है वो बंद करके भी नहीं रख सकते, क्योंकि गर्मियाँ हैं और जो उसकी अपनी ही खाने की स्वेटिंग है ना, वही खाने को ख़राब कर देती है। तो मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हल्का सा उतार के और मैंने ऊपर से फ़ैन चला दिया था, और फ़ैन चलता रहा दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक। जब बच्चे वगैरह उठे, सब ने दोपहर का खाना खाना था, तो 1 बज ही गया था ज़ोहर के टाइम तक। तो तब तक मैंने फ़ैन चला के रूम रखा हुआ था इसको, और ज़रा चावल जो है वो थोड़े से ठंडे हो गए, तो फिर मैंने इनको ढक्कन पूरी तरह बंद कर दिया था। हल्का सा साइड से हटा के जब आप रखते हैं ना उसको मिक्स करने के बाद, तो आपके चावल बिल्कुल ख़राब नहीं होते। खैर जी, अब मैं शुरू हो गई थी सफाई करने पे, और तकरीबन मुझे हो गया था कोई, तकरीबन गैस भी चली गई थी, और आधा घंटा मैंने रेस्ट कर लिया था। 11 बजे का कोई टाइम है, और 11 बजे के टाइम मैंने सफाई शुरू की थी। इस तरह मुझे रेस्ट का भी टाइम मिल गया था और सफाई शुरू की थी। और बच्चे जितना टाइम घर में होते हैं ना, चाहे जितना आप इनको कह लें कि आप डस्टबिन यूज़ करें और वो खाने के बाद अपने रैपर्स को डस्टबिन में डालें डिस्कार्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे इतना कहीं गंद मचा देते हैं ना कि बहुत मुश्किल हो जाती है सफाई करनी। तो मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर लगा कि मैं एक ही दफ़ा ना पाइप लगाऊं और सब कुछ वॉश कर दूं। मुझे मोपिंग करने और झाड़ू लगाने से ना ये बहुत आसान लगता है, मैं एक ही दफ़ा पाइप लगाऊं और मैं सब कुछ धो दूँ। अच्छा, रात का टाइम है और खाना वगैरह हमने दोपहर में खा लिया था। फिर शाम के टाइम हम लोग बाहर निकल गए थे, हल्की फुल्की सी मैंने बच्चों को पार्क के अंदर सैर वगैरह कराई थी। और ये अब रात का टाइम है और तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है। तो मेरा कुकर का जो हैंडल है ना, वो इतने टाइम से टूटा हुआ था। आपने अभी भी वीडियोस में देखा होगा कि टूटे हुए हैंडल के साथ काम कर रही हूँ, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है कुकर को बंद करना, और उसके बाद उसको गर्म को खोलना, ये बहुत मुश्किल होता है। हैंडल की वजह से ना अब बड़ा ईजी टू हैंडल हो जाता है। शायद हैंडल को हैंडल कहते ही इसी वजह से हैं कि इजी टू हैंडल होता है। खैर, मैं यहाँ कुकर वाले के पास आई तो मुझे लगा शायद मेरे ही कुकर का हैंडल टूटा हुआ है, लेकिन जब मैंने अपने साथ बहुत सारी खवातीन को और देखा, सबके ही कुकर्स के हैंडल टूट जाते हैं। तो ये कोई एक बहुत वो बात नहीं है। बकर मंडी वाली साइड पे, जहाँ पे जो है वो घंटा घर से जब आप बकर मंडी की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये बैठा हुआ है बंदा, और बड़ा ही अच्छा और रीज़नेबल प्राइस में इसने मुझे तकरीबन 150 लगे थे और मैंने इससे हैंडल लगवा लिया था। अच्छा, ये मैंने रास्ते में रुक के ना, मुझे एक बड़ी मज़े की दुकान मिली हम के नाम से। ये हम लोग गोलबाग वाली साइड से घर वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे ये शॉप है, और बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही फुल जो है ना फलूदे का बाउल था। ये मैंने खाया और मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया। अगर आपका कभी खाना खाने का मूड नहीं है और कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग खाने का मूड है, तो ये फालूदा मैं आपको कहूँगी कि आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट कभी, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हूँ यहाँ से, हम अक्सर अंडे ब्रेड वगैरह भी ले लेते हैं, सर्दियों में तो हम सोन हलवा वगैरह भी ले लेते हैं, तो वो आपको शॉप में ज़रूर विज़िट कराऊँगी। बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा सा इन्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको जो ठंडक का एहसास मिलता है ना गर्मियों में इस तरह की चीज़ों से, मेरे ख्याल में आप जितनी मर्ज़ी आइसक्रीम खा लें या जितनी मर्ज़ी आप जो है वो मॉडर्न शेक्स वगैरह पी लें, जो इस तरह की देसी चीज़ें होती हैं ना, आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक देती हैं। अच्छा खैर, अब जी हम घर आ गए थे और यहाँ पे मैं आम जो है वो आए हुए थे, और मुल्तान के आम आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर हैं, सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर नहीं है। तो ये आम आए हुए थे। वैसे तो मेरी आदत होती है कि मैं कभी भी जो आम है उनके अंदर वो जो एक साशेज़ वगैरह रखते हैं ना, जिसको मसाला कहते हैं, मसाला लगा के नहीं पकाती, क्योंकि इससे ना, इस आम वैसे ही एक गर्म फल है तो इसकी तासीर डबल गर्म हो जाती है और ये बड़े जल्दी पक जाते हैं। और नेचर से हटा के जब भी कोई चीज़ को बनाते हैं इस तरह से, उसको मसाला लगा के पकाते हैं, कोई फ्रूट या कोई सब्ज़ी, तो हमेशा ना उसकी थोड़ी सी जो ग़िज़ाई अहमियत है ना वो कम हो जाती है। तो मैंने, वैसे तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि अगर कहीं से आम आते हैं तो मैं पहले उनमें से वो साशेज़ निकाल लेती हूँ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही हमारे पास पहुँची और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो इसमें लगी हुई थी जो साशेज़ थी वो लगी हुई थी, तो फिर मैं इनको रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि बिल्कुल ये रेडी हो चुके थे। अब जब मैंने इनको खोला तो मुझे था कि शायद एक जो है वो पेटी रेडी होगी और एक पेटी जो है वो रेडी नहीं होगी, लेकिन माशाल्लाह से दोनों ही रेडी थी। और कुछ ज़्यादा दिन बंद रहने की वजह से ना, जब ये ज़्यादा साशे बीच में रहता है ना, तो आपके उसको ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट भी करता है फ्रूट को, ये कुछ गलना शुरू हो जाते हैं। तो जिन्होंने हमें ये तोहफ़ा भेजा है उनको मैं थैंक यू कहूँगी। ये बेसिकली मुजफ्फरगढ़ साइड से हमें आया है और बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत ही मीठा चौंसा आम है।
इससे पहले जो है वो 2 आम आते होते हैं मुल्तान में, एक दशहरी आता है और एक अनवर लटोर आता है। ये 2 आम भी बहुत मज़े के हैं। हर आम का अपना जायका, मतलब मिठास तो वहीं खड़ी है, मिठास में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनका टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। और चौंसे जो हैं वो मेरा ख़्याल में मुल्तान के सबसे बेस्ट हैं, और चौंसे से ज़्यादा मीठा आम अब तक मेरे नहीं ख्याल किसी, या दुसेरी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा टेस्ट वाइज थोड़ा सा फीका होता है, अनवर रोड थोड़ा सा हल्का सा तुर्श होता है। तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतने सारे वैरायटी वाले आम पैदा किए हैं, और हम खुशकिस्मत हैं मुल्तान में रहने की वजह से कि हमें मुल्तान में रहते हुए हर वैरायटी खाने को मिल जाती है। खैर जी, मसाला लगने की वजह से मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। खैर जी, आपसे चाहूँगी यहाँ इजाज़त, और उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे ज़बरदस्त सी वीकेंड की और ज़बरदस्त सी आउटिंग वाली रूटीन। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।